जी, तो कैसे हैं स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे गेट नॉलेज चैनल पर वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ स्टार्ट है और वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ में हम सीएसएस का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सीएसएस की डिस्प्ले प्रॉपर्टी, पोजीशंस, कर्सर, बटन्स कैसे बनाए जाते हैं और होवर कैसे काम करता है और होवर होता क्या है। तो आज के लेक्चर में हम इन पे बात करेंगे। मैंने यहाँ पे HTML की फ़ाइल क्रिएट कर ली है और सेकंड फाइल मैं स्टाइल के लिए बना लेता हूँ जिसका नाम होगा style.css। और इस फाइल को मैं यहाँ पे आके लिंक करवा लेता हूँ style.css। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है, बेसिकली इसका काम क्या होता है। यहाँ पे मैं एक आउटर नाम की क्लास क्रिएट करूँगा, मतलब मैंने डॉट लगा के शॉर्टकट यूज़ किया है। डॉट लगा के आप क्लास का नाम लिखेंगे तो डिव ऑटोमेटिकली आपके पास क्रिएट होके आ जाएंगे। और आउटर में मेरे पास एक इनर नाम की क्लास होगी और पहले हम इस इनर को स्टाइल कर लेते हैं। डॉट इनर, इसकी जो विड्थ होगी वो मैं असाइन कर देता हूँ 120 पिक्सल और हाइट भी सेम कर लेते हैं। और इसमें एक बैकग्राउंड कलर असाइन कर देता हूँ ऑरेंज कलर का और मार्जिन भी 6 पिक्सल का अप्लाई कर देते हैं। गो लाइव करते हैं आउटपुट देखने के लिए। ये आपके सामने आउटपुट आ रहा है इनर का जिसको हमने स्टाइल किया है। और अब हम यूँ करते हैं कि इस इनर को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मतलब एक हमारे पास मेन डिव है जो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो रही है और इसमें दो डिव्स मज़ीद हैं। एक डिव ये है और सेकंड डिव हमारी ये है और इनका आउटपुट आपके सामने कुछ ऐसा आ रहा है। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक एक प्रॉपर्टी का नाम है जिसका काम ये था कि अगर आपके पास दो डिव्स हैं तो इन डिव्स को एक रो में कैसे लेके आना है। तो जब हमने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक पढ़ा था तो तब तक के लिए वो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी थी। आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी अब हम पढ़ने लगे हैं। यहाँ पे हमने इस आउटर को टारगेट करना है और आउटर को मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट आउटर। अब अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों डिव्स एक रो में आ जाएं, लाइक ये नीचे वाली डिव इसके इक्वल आ जाए एक रो में, तो इसके लिए सिंपल हमने ये जो मेन क्लास है जिसका नाम आउटर है इसको टारगेट किया है और इसको आपने प्रॉपर्टी लगानी है डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही फ्लेक्स अप्लाई होगी तो आप देखेंगे दोनों डिव्स एक रो में आ गई हैं। इसके बाद डिस्प्ले की ही दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं जिसका नाम है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। पहले मैं यूज़ करता हूँ तो आप देखेंगे दोनों एलिमेंट्स या दोनों डिव्स आपकी सेंटर में आ जाएंगी। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी जस्टिफाई कंटेंट की, इसकी वैल्यू है एंड, तो यहाँ पे आपके एलिमेंट्स एंड पे चले जाएंगे। सेकंड लास्ट लेक्चर में हमने फ्लोट नाम की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसका काम ये था कि आपका एलिमेंट अगर लेफ़्ट साइड पे है तो उसको अगर राइट पे लेके जाना है तो हमने फ्लोट देखा था। तो उस लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि हमने फ्लोट का यूज़ करना नहीं है, उसकी जगह पे हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो आज वो वक्त आ गया जब हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगाता हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो इसका आउटपुट आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। अब अगर डिज़ाइन बनाते हुए आपको एक एलिमेंट राइट साइड पे चाहिए, सेकंड एलिमेंट जो है आपको लेफ़्ट साइड पे चाहिए, तो आप इन दोनों एलिमेंट्स को एक डिव में रख सकते हैं और मेन डिव को आप डिस्प्ले फ्लेक्स लगा के जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करेंगे तो आपका एक एलिमेंट राइट साइड पे आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा। इसके बाद मज़ीद इसकी वैल्यूज़ देखते हैं जस्टिफाई कंटेंट की। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पेस अराउंड। स्टार्टिंग में भी इक्वल स्पेस आ गई है और उनके दरमियान में भी इक्वल स्पेस आ गई है। मज़ीद एक इसकी वैल्यू देखते हैं जिसका नाम है स्पेस इवनली। तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग में स्पेस कुछ ज़्यादा है और दरमियान में स्पेस कम है थोड़ी सी। अब हम यूँ करते हैं कि ये जो दो इनर हैं इनको मैं चार करके दिखाता हूँ आपको। आपके पास चार एलिमेंट्स हैं तो इनका बिहेव कैसे होगा अलग अलग प्रॉपर्टी में, तो कर देता हूँ अभी कमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो आप देखेंगे चारों एलिमेंट्स या चारों डिव्स आपके सेंटर में आ गई हैं। नेक्स्ट मैं कर देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट एंड, जिससे तमाम एलिमेंट्स आपके एंड पे चले गए हैं। अगर हम देखते हैं स्पेस बिटवीन को, तो स्पेस बिटवीन में चार एलिमेंट्स या चार डिव्स आपको कुछ इस तरह का आउटपुट देंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक रो में चार कार्ड्स लगाने हैं तो चार कार्ड इस तरह से आप एक रो में बड़ी आसानी से ला सकते हैं।
और अगर आप यूज़ कर लेंगे यहाँ पे स्पेस अराउंड, तो स्पेस अराउंड में ये हो जाएगा कि स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी आपको स्पेस मिलेगी और उनके दरमियान में भी स्पेस मिलेगी। लास्ट प्रॉपर्टी थी हमारी स्पेस इवनली, तो स्पेस इवनली में कुछ ऐसे हो जाएगा, स्टार्टिंग और एंडिंग में स्पेस कुछ ज़्यादा मिलेगी आपको और दरमियान में इक्वल सी स्पेस मिलेगी आपको। इसके बाद अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे एक मैं बॉर्डर अप्लाई करता हूँ, कोई 6 पिक्सल का सॉलिड टाइप होगी और इसका कलर हम रेड रख लेते हैं। अभी ये बॉर्डर लग गया और इसको एक हाइट भी असाइन कर देता हूँ, कोई 100 VH ही रख लेते हैं और ये 100 VH का बॉर्डर लग गया आपके सामने। मतलब 100 VH ये होता है कि व्यू पोर्ट हाइट। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 100 VH होता है, मतलब 100 व्यू पोर्ट हाइट होती है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बड़ी क्लियरली बताया था। अगर आप चाहते हैं कि आपके ये चारों एलिमेंट्स इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाएं, तो इसके लिए हमारी डिस्प्ले की ही प्रॉपर्टी यूज़ होती है जिसका नाम है अलाइन आइटम। इसको आपने सेंटर कर देना है, तो ये सेंटर में एलिमेंट्स इक्वल आ जाएंगे। अब ये सेंटर में बहुत दफ़ा हमें एलिमेंट्स करने होते हैं तो हम खप जाते हैं, कभी मार्जिन लगा रहे होते हैं ऊपर से और कभी पैडिंग लगा रहे होते हैं। अगर आपको ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी समझ आ गई, इनकी वैल्यू समझ आ गई, तो आपकी ज़िंदगी तकरीबन आसान हो जाएगी। तकरीबन क्या कहें, बल्कि आसान हो जाएगी, आप ये कहें इसको। तो इसलिए आप इस डिस्प्ले प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से देखिएगा, इनकी वैल्यूज़ क्या काम करती हैं और इसके साथ हम क्या कुछ कर सकते हैं। और जब हम मज़ीद इस पे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको बड़ा क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि हम डिस्प्ले फ्लेक्स को या डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जिसका नाम है पोजीशंस। तो पोजीशन देखने के लिए इनको मैं अभी के लिए कमेंट कर रहा हूँ और इसके बाद यहाँ पे एक मेन नाम की क्लास बना लेता हूँ। पहले मेन को स्टाइल कर लेते हैं। मेन, इसको एक विड्थ असाइन करते हैं 500 पिक्सल की और एक हाइट भी 500 ही लगा देते हैं और इसमें एक बैकग्राउंड कलर होगा जिसका कलर ऑरेंज रख लेते हैं। आउटपुट इसका कुछ आपके सामने ऐसा आ रहा है। और अब हम इस मेन में एक क्लास और क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम HP रख लेते हैं और इस HP को आप टारगेट करेंगे और इसको स्टाइल करेंगे .HP। इसकी विड्थ जो होगी 120 पिक्सल होगी और हाइट भी सेम होगी 120 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर इसका हम ब्लू अप्लाई कर देते हैं। तो ये आपके सामने आउटपुट आ रहा है स्टूडेंट्स। अब हमने करना ये है कि इस ब्लू वाले बॉक्स की पोजीशन चेंज करनी है। येलो वाले बॉक्स के अंदर रहते हुए इस बॉक्स को मूव करवाना है हमने और इसकी पोजीशन चेंज करनी है। तो इसके लिए आपने ये जो मेन बॉक्स है पोजीशन रिलेटिव अप्लाई कर देना है। पोजीशन प्रॉपर्टी का नाम है, वैल्यू इसकी रिलेटिव होगी और जिसकी आपने पोजीशन चेंज करनी है, हमने HP नाम की क्लास की पोजीशन चेंज करनी है, तो इसको आपने पोजीशन एब्सोल्यूट अप्लाई कर देना है। अभी दो पोजीशंस लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे आके बताना पड़ेगा कि टॉप से कितनी पोजीशन इसकी चेंज करनी है। मैं कह देता हूँ इसको टॉप से 80 पिक्सल पोजीशन इसकी चेंज कर दो। तो आप देखें यहाँ पे 80 पिक्सल का पैडिंग अप्लाई हो गया, या आप कह लें इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। इसके बाद हम यहाँ से देखते हैं लेफ़्ट से कितना करना है। तो लेफ़्ट से मैं कह देता हूँ जी 60 पिक्सल हो जाए। तो आप देखें यहाँ पे 60 पिक्सल लेफ़्ट से हमारा बॉक्स जो है साइड पे चला गया। इसी तरह हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ किया टॉप लेफ़्ट, आप इसको कर सकते हैं बॉटम लेफ़्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉटम, तो अब ये बॉटम में आ जाएगा यहाँ पे और बॉटम लेफ़्ट हो जाएगा। इसी तरह लेफ़्ट की जगह अगर आप इसको राइट कर देते हैं तो बॉटम राइट हो जाएगा और जहाँ पे बॉटम लिखा है अब यहाँ पे अगर आप टॉप कर दें तो टॉप राइट हो जाएगा। राइट टॉप या टॉप राइट, आप जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके साथ और भी काफ़ी कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो फोकस है वो ये है कि आप एक दफ़ा वेब डेवलपमेंट की तरफ आ जाएं सीखने के लिए। अगर आपका इंटरेस्ट बन रहा है तो इसको आगे काफ़ी सारा कॉम्प्लेक्स किया जा सकता है पोजीशंस को, लेकिन मैं आपको बिल्कुल पहले मायूस नहीं करना चाहूँगा। मैं आपको जो बेसिक चीज़ें हैं जिनकी ज़्यादा ज़रूरत हमें होती है कि कोई भी वेबसाइट या कोई भी डिज़ाइन बनाने की, मैं आपको सिर्फ पहले वो सिखाऊंगा। ये हमारा बिल्कुल बिगनर्स के लिए कोर्स है, जिनको कुछ नहीं पता उनके लिए। और इसके बाद जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तो उसके बाद कुछ एडवांस चीज़ें भी हम बनाना सीखेंगे कि आप फिर सीख जाएंगे कि आप पोजीशन के साथ और क्या कुछ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं इसको टॉप लेफ़्ट कर देता हूँ और बॉक्स लेफ़्ट साइड पे आ जाए। अब इसमें एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ आपको कि अगर आप इसमें
मेन के अंदर जाके एक पैराग्राफ अप्लाई करते हैं, इसमें हम लॉरेम 1000 वर्ड्स अप्लाई कर देते हैं। आउटपुट हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है जी। स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें चाहते हैं कि इस बॉक्स की पोजीशन फिक्स हो जाए, मैं इसकी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। दराज एक वेबसाइट है, शॉपिंग के लिए ई कॉमर्स साइट है। बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा कि दराज क्या काम करती है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, तो स्टूडेंट्स आप देखें ये जो नैब बार है, इस सेक्शन को हम नैब बार कहते हैं। तो ये यहाँ पे फिक्स हो गई है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ लेकिन नैब बार फिक्स है, वो ऊपर नहीं जा रही। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि नैब बार आपकी फिक्स हो जाए तो आप क्या करेंगे, अभी के लिए आप ये समझ लें कि ये आपकी नैब बार है। ये बॉक्स जो है ब्लू कलर का, ये नैब बार है। हम इसको यहाँ पे फिक्स करना चाहते हैं, जैसे कि ये नैब बार फिक्स है। तो इसको करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इस बॉक्स को जिसका नाम HP है, इसकी पोजीशन फिक्स कर देनी है। आपने प्रॉपर्टी लिखनी है पोजीशन और इसको फिक्स कर देना है। अब जब भी हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये बॉक्स अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ये इधर ही फिक्स हो जाएगा। मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखें जी, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपका ब्लू बॉक्स फिक्स हो गया, वो कहीं नहीं जा रहा। तो इस तरह से आप नेविगेशन बार को या किसी भी एलिमेंट को फिक्स कर सकते हैं। और अब हम इस पोजीशन वाले बॉक्स को भी कमेंट कर देते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा हमने ऐड कर लिया था। अब हम देखते हैं कि आप बटन्स कितने मेथड्स के साथ बना सकते हैं। यहाँ पे मैं एक BTN नाम की क्लास लेता हूँ। इस क्लास को क्यों यूज़ कर रहा हूँ ये मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। तो पहला मेथड है बटन बनाने का, आप एंकर के साथ बटन बना सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक हेयर। इसका आउटपुट आपके सामने कुछ ऐसा आ रहा है, सिंपल एक लिंक है, कुछ नहीं लगाया हमने। अब मैं इस लिंक को थोड़ा सा मार्जिन देकर साइड पे लेके आता हूँ। तो मार्जिन देने के लिए मैंने इस क्लास का यूज़ किया है, बेसिकली BTN का। BTN, इसमें एक मार्जिन अप्लाई कर देते हैं 80 पिक्सल, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर नज़र आए यहाँ पे। तो अब हम इसको बटन बनाते हैं। तो बटन बनाने के लिए हमने यहाँ पे एंकर का यूज़ किया था। तो अब हम एंकर की स्टाइलिंग करेंगे। आप लिखें यहाँ पे BTN, हमारी क्लास का नाम है। इसमें जो A टैग है, सबसे पहले इसको एक बैकग्राउंड कलर असाइन करते हैं जिसका कलर होगा ऑरेंज। ये इसको बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया। और अब हम इसके टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं जो होगा वाइट। तो ये वाइट कलर हो गया इसके अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है। और इसके बाद हम इसमें पैडिंग अप्लाई करेंगे कोई 14 पिक्सल। तो ये 14 पिक्सल की पैडिंग अप्लाई हो गई है और बटन की शेप बन गई है। अब इसमें अंडरलाइन आ रही है, अंडरलाइन ख़त्म करने के लिए आपने यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो अंडरलाइन भी रिमूव हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये पहला मेथड है बटन बनाने का। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। तो दूसरा मेथड जो है उसमें हम यूज़ करेंगे बटन टैग। अब ये बटन जो है HTML का टैग है और इसमें भी मैं क्लिक हेयर ही लिख लेता हूँ। इसका आउटपुट आपके सामने कुछ ऐसा आ रहा है अभी। अब इस बटन को हम टारगेट करेंगे, CSS करेंगे। BTN में जो बटन टैग है इसको एक बैकग्राउंड कलर लगा दो जिसका कलर होगा ब्लू, जिसका बैकग्राउंड कलर होगा ब्लू, और इसके टेक्स्ट का कलर जो होगा वो होगा वाइट। और इसमें हम एक पैडिंग अप्लाई करेंगे 14 पिक्सल। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने बटन क्रिएट हो गया। सेम वही प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ की हैं जो मैंने एंकर में यूज़ की थी, सिर्फ इसमें हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं यूज़ करना क्योंकि इसमें अंडरलाइन नहीं होती। स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि बटन के ऊपर एक बॉर्डर आ रहा है ब्लैक कलर का, जो हमने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया। अब ये बटन का बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर होता है। अगर ये आपको नहीं चाहिए तो आप बॉर्डर 0 कर सकते हैं। आपने लिखना है बॉर्डर और इसकी वैल्यू 0 कर देनी है, तो ये बटन बॉर्डरलेस हो जाएगा। बटन में सीन ये चल रहा है, अगर हम इस एंकर वाले बटन पे आते हैं तो देखें कर्सर चेंज हो रहा है, पॉइंटर बन रहा है, तो इस पे चेंज नहीं हो रहा। तो हमने इस बटन को भी इस तरह की कर्सर की शेप बनानी है। इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है कर्सर पॉइंटर। प्रॉपर्टी का नाम कर्सर है और इसकी वैल्यू पॉइंटर है। जैसे ही पॉइंटर अप्लाई होगा तो आप देखेंगे जैसे ही माउस इसके ऊपर जाएगा तो कर्सर चेंज हो जाएगा। ये देखें आपके सामने। तो एंकर में ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है लेकिन बटन में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, इसके लिए आपको ये लगाना पड़ता है कर्सर पॉइंटर। अब मैं आपको एक तीसरा मेथड बताता हूँ बटन बनाने का। उसके लिए आपने लिखना है इनपुट, टाइप इसकी आपने कर देनी है सबमिट, और इसमें एक वैल्यू होती है, वैल्यू में कर देता हूँ फॉर्म सबमिट। जो चीज़ आप वैल्यू में लिखेंगे वो आपको बटन में नज़र आएगी। और अब हम इसको स्टाइल करेंगे।
तो स्टाइल करने के लिए CSS में जाके हम लिखते हैं BTN में जो इनपुट टैग है इसको एक बैकग्राउंड कलर लगा दो जो होगा ब्लू पहले यूज़ कर लिए, चलिए चेंज कर लेते हैं हम थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल ये वाला कर लेते हैं। और इसके जो टेक्स्ट का कलर होगा वो कर दो वाइट और इसमें एक पैडिंग लगा दो 14 पिक्सल की। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने बटन रेडी हो गया। तो अब इसमें भी एक बॉर्डर आ रहा है, ये भी बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। ये अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको बॉर्डर 0 कर सकते हैं, बॉर्डर लेस हो जाएगा। और अब इसमें हमें कर्सर भी लगाना पड़ेगा, कर्सर पॉइंटर। तो जैसे ही कर्सर इसके ऊपर जाएगा तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी। अब इसमें मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ, हम यहाँ पे अप्लाई करें अगर बॉर्डर रेडियस कोई 30 पिक्सल, बटन की शेप कुछ ऐसी हो जाएगी बहुत खूबसूरत सी बॉर्डर रेडियस लगाने के बाद। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप बटन्स बना सकते हैं। अब हम देखते हैं अपनी एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है होवर। अब होवर का काम क्या होता है? होवर का काम ये होता है कि आपने मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे देखा होगा, जब आप किसी बटन पे माउस लेके जाते हैं ना तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो वही काम हम इस बटन के साथ करेंगे। अब इसके लिए आपने लिखना है, पहले BTN क्लास है हमारी, इसमें जो इनपुट है इसके बाद आपने कॉलन लगाना है, यहाँ पे कॉलन, और आपने यहाँ पे लिखना है होवर। होवर लिखने के बाद अब यहाँ पे आपने बता देना है जब माउस बटन के ऊपर जाएगा तो इसका कलर क्या होना चाहिए। मैं कह देता हूँ जी इसका कलर ब्लू होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट कलर ये अप्लाई हो रहा है, लेकिन जैसे ही माउस इस बटन के ऊपर जाएगा इनपुट वाले के ऊपर तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये कलर अभी ये चल रहा है, ये वाला। जैसे ही कर्सर इसके ऊपर जाएगा तो आप देखेंगे इसका कलर चेंज हो गया, ये देखिए जी। तो इसको हम कहते हैं होवर। आप इसमें बैकग्राउंड कलर सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखाया तो आपके सामने कलर चेंज हो रहा है। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा CSS का लेक्चर, और उम्मीद है मुझे कि आपको बड़ी अच्छे से समझ आ रही होगी। और अगर आपका कोई डाउट हो, कोई बात पूछने वाली हो, कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली इस तरह की बहुत सी अच्छी वीडियोस मिल सकें और आप वेब डेवलपमेंट सीख सकें। इजाज़त दीजिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।